माँ, मम्मी, उम्मा, मैया, मॉम, इन्हीं नामों से हम पुकारते हैं उन्हें, है ना। उनके नाम तो कई हैं, पर वो है एक, वो है जिनसे हमारा जीवन शुरू हुआ है, जिनकी वजह से हम हैं। और यूं कहो तो उन्हीं की वजह से ये दुनिया है और ये दुनिया पल पुस रही है। उन्होंने पूरी दुनिया की सारी तकलीफों को सहकर, सारे कष्ट को उठाकर, इतने दुख और दर्द सहकर भी वो हमें इस दुनिया में लाई। इतनी तकलीफें सहने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद, वो भी सिर्फ अंदर का नहीं, बाहर का भी, बाहर की दुनिया के दर्द और तकलीफ, अंदर की दुनिया के दर्द और तकलीफ, इतने सहने के बाद भी उन्होंने हमें 9 महीने तक अपने पेट में रखा और फिर इस दुनिया में खुशी खुशी प्यार में इस दुनिया में लेकर आई। उन्हीं की वजह से हम हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया है। तो आज मैंने उन्हीं के ऊपर चित्र बनाया है, उन्हीं के नाम के ऊपर। और आज हम मिलकर एक साथ उन पे बातें करेंगे, उन पे ध्यान देंगे। मैं ये जानती हूँ कि हम अपनी आज की लाइफ में इतना बिजी हो गए अपने काम में, एजुकेट होने में और अपनी जॉब या ड्यूटी को निभाने में और न जाने कितनी जिम्मेदारियों को निभाने में कि हमें समय ही नहीं मिलता कि हम बैठ के एक बार अपनी माँ के बारे में सोचें, उनको देखें, उनने कितनी तकलीफें सही है, इस बात का हम एहसास करें। अगर हमें इन बातों का एहसास हुआ ना तो हम जो तकलीफ़ों से अभी गुज़र रहे हैं या जो भी चीज़ हमें तकलीफ़ देती है वो खुद ब खुद मिट जाएगी और हमें ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। और वो ताकत हमें हमारी माँ से ही मिलेगी, जिनसे हमारा जीवन शुरू हुआ है, जिनकी वजह से हम आज अभी इसी वक्त में आंखें खोलकर इस जीवन को जी रहे हैं। उन्हीं से हमें ताकत मिलेगी और उन्हीं के ताकत से हम बढ़ेंगे। और क्या आप जानते हैं कि एक औरत की जो माँ बनने की तैयारी होती है वो उनकी माँ के कोख में से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जिस सेल से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, जो माँ में होता है, वो सेल जब माँ अपनी माँ के कोख में होती है वो तभी बनना शुरू हो जाता है। जो पिता से सेल आता है वो तो जब उनकी उम्र 10 साल हो जाती है, जब 10 साल की हो जाती है, जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाते हैं तब शुरू होता है। पर एक माँ बनने की तैयारी और हमें एक बच्चा पैदा करने की तैयारी एक औरत में जब वो अपनी माँ की कोख में होती है तभी शुरू हो जाता है। इसका मतलब एक माँ सिर्फ 9 महीने ही बच्चे को पेट में रख तकलीफ़ें नहीं सहती है, पर जब वो अपनी माँ की कोख में होती है वो तब से ही शुरुआत कर देती है हमें इस दुनिया में लाने के लिए, और उनसे जुड़ी जितनी भी तकलीफ़ें और दर्द होता है वो सहती हैं और सहने के बाद भी हमें इस दुनिया में लाती हैं और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती इस बात का कि वो तकलीफ़ में है या वो कितने दर्द से और तकलीफ़ों से गुज़र रही हैं। वो तो हमें सिर्फ प्यार देती है, हमें देखकर मुस्कुराती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं ताकि हम इस दुनिया में काबिल हो एक दिन, ताकि हम इस दुनिया में अपने पैरों पे खड़े होकर जिए। इसका मतलब एक माँ अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देती है हमारे लिए, हमें इस दुनिया में लाने के लिए और हमें इस दुनिया में पालन पोषण करने के लिए।
क्या हमने इस बात पे कभी ध्यान दिया है? क्या हमने कि माँ को इतने प्यार से देखा है जितने प्यार से वो देख रही हैं? इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद जब हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो हम तो वो सारा गुस्सा अपनी माँ पे ही उतार देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, कुछ ऐसा करते हैं, मैं खुद ऐसा करती हूँ। तो जो सच है मैं आपके सामने वो ही बोल रही हूँ। पर उसके बाद मुझे एहसास होता है कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं गलत हूँ। अगर मैं उन्हें खुश नहीं कर सकती तो मुझे कोई हक भी नहीं बनता कि मैं उन्हें किसी भी बात पे उदास करूं। और माँ सबसे ज़्यादा उदास पता है कब होती है? तब नहीं जब हम उन पे गुस्सा करें, या जब हम उनको डांट दें, या बदतमीजी करें, या किसी और से बदतमीजी करें। पर एक माँ सबसे ज़्यादा तकलीफ में या उनको बुरा तब लगता है जब हम किसी भी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। जब हम किसी भी तकलीफ से गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी बात की हो, अगर किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया तब हम गुजरने लगते हैं तकलीफों से। जब हम एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे नंबर नहीं ला पाते तब हम तकलीफों से गुजरने लगते हैं। जब हम दुनिया इतनी आगे भाग रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और उसको कम्पीट नहीं कर पाते तब हम, और कई चीज़ें हैं, कई रीजंस हो सकते हैं, जब हम गुजरने लगते हैं उन चीज़ों की वजह से। तो हमारे साथ साथ अब हमारी माँ भी इन चीज़ों से गुजरती है। क्या आप ये जानते हैं? नहीं ना। देखिए, हम हमेशा कहते हैं खुश रहो खुश रहो, और जब हम खुश रहने की बारी आती है तो हम नहीं रह पाते, क्योंकि खुद के लिए तो खुश कभी रहना मतलब मुश्किल ही है, नामुमकिन। पर जब हमें इस बात का एहसास हो कि हमारी खुशी में हमारी माँ की खुशी है, वो खुश रहेंगी, वो जैसे उनने हमें पाला पोसा है वो भी पल पुस जाएंगी, तो हमें उनके खातिर, उनके लिए खुश रहना चाहिए। और खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्टेड चीज़ें करो, जो पसंद है और जो पसंद नहीं उसको करके उदास नहीं। जो भी कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बड़े ही प्यार से दिल से निभाएं। अगर तकलीफ़ें भी आए तो उन्हें भी एक्सेप्ट करें बड़े ही प्यार से। जैसे कि माँ, हमारी माँ ने 9 महीने इतने तकलीफ़ें उठाई, इतने दर्द उठाए, अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली भी। उसके बाद भी उन्होंने हमें इस दुनिया में लाई और इतने स्वस्थ, तभी तो हम यहाँ हैं। हम आज जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हम हैं तो ना, और ये होना ही जीवन में ज़रूरी है। अब हम जो भी हो, जैसे भी हो, कहीं भी क्यों ना हो, पर हमारा होना ज़रूरी है, और हम हैं हमारी माँ की वजह से। तो इसीलिए आज हम इस बात पे ध्यान देंगे कि माँ, जो शब्द हम रोज़ बोलते हैं, वो कितना ज़रूरी है इस ज़िंदगी में। हम जब भी माँ पुकारते हैं, मम्मी को बोलते हैं, तो किसी ना किसी काम की वजह से ही बोलते हैं, जो हमें काम होता है। चाहे कि मम्मी खाना, मम्मी क्या कर रहे हो, मम्मी ये, मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, तुमने ये नहीं करा, आपने ये नहीं करा, इतना जाने पर जब हमें काम होता है तभी हम मम्मी बोलते हैं। पर क्या हमने मम्मी या माँ को तब पुकारे जब हमें दिल से, जब हमने उन पे ध्यान दिया और वो जो प्यार में जो हमने उनका नाम पुकारा? नहीं ना। तो आज हम इसी बात पे ध्यान देंगे। और आज मैंने ये फ्लावर, ये फूल उन्हीं के नाम पे बनाया है, और उन्हीं की बातें, उन्हीं के बारे में सोच के बनाया है। देखिए, मैं ये जानती हूँ कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बस यही है कि हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम उन्हें बता ही नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हम बिजी इतने हो जाते हैं अपने कामों में। तो इसीलिए आज अभी इसी वक्त हम सीखेंगे कि हम अपनी माँ को कैसे खुश करें। देखिए, हम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ज़रूरी नहीं कि अपनी मम्मी के पास जाकर ही हम उनको प्यार करें।
अरे हम अभी इसी वक्त में जहाँ भी हैं, हम जिस भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर हम उस तकलीफ को ख़त्म करके मम्मी हमारी माँ से ताकत लें, उनसे प्रेरणा लें, तो वो भी उनको खुश कर देगा अंदर से, उनको दिल। और जब वो खुश तो पूरी दुनिया खुश, और जब पूरी दुनिया खुश तो जीवन के होने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अब आपकी बारी कि आप अपनी मम्मी के लिए क्या करते हैं। अब आप अपनी मम्मी को धन्यवाद दिल से, सिर्फ शब्दों से नहीं पर दिल से कैसे करते हैं। जैसे भी करें, करिएगा ज़रूर।